श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी के सेवक निहालचंद भाई जलोटा क्षत्रिय उज्जैन के तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश, ये सात्विक भक्त हैं। लीला में इनका नाम मकरंदिनी है। ये ध्रुव नंद ते प्रगटी हैं, ताते इनके भाव रूप हैं। ये उज्जैन में एक जलोटा क्षत्रिय के जन्मे। सो वह क्षत्रिय पद्मा रावल के घर के पास रहत हते। ताते बालपने ते निहालचंद भाई कृष्ण भट्ट के संग रहते। जब कृष्ण भट्ट श्री गुसाई जी के सेवक भये, तब येहू सेवक भये हैं। तब निहालचंद भाई श्री गुसाई जी से विनती करी श्री ठाकुर जी की सेवा पधराई है। वार्ता प्रसंग एक। सो उन निहालचंद भाई को श्री आचार्य जी के श्री गुसाई जी के ग्रंथ तथा श्री सुबोधनी जी में रुचि बहुत हती। ताते निहालचंद भाई और कृष्ण भट्ट को बहुत मिलाप रहे तो। सो कृष्ण भट्ट ग्रंथ तथा कथा सुबोधनी जी निहालचंद भाई को अहरनिश सुनावते। ता पाछे वार्ता करते। या प्रकार दो जने वार्ता में छके रहते। तो श्री ठाकुर जी निहालचंद भाई को सानुभावता बहुत ही जनावते। सो एक समय निहालचंद भाई उज्जैन ते श्री गोकुल को आवत हते। सो निहालचंद भाई को भूमिया पकड़ी के ले गए। उनकी वस्तु भूमिया सब लूटी लीनी। निहालचंद भाई को अंधारे घर में दे राखे। तब वह भूमिया को मुखिया ने कहो, जो सवारे इन सगरेन को खर्च करी डारो और रात्रि को वह भूमिया आगे सोए। तब निहालचंद भाई के साथ एक वैष्णव और हतो। सो दो जने ने विचार करियो। तब निहालचंद भाई ने वह वैष्णव सो कहो, जो सोच कहा करत हो, भीतर अंतःकरण में आनंद मानो। जो लिखी है सो मिटीवे की नाही, ताते यही अपने भाग्य में होगी। ताते वृथा काहे को खोवत हो। ताते मन में आनंद मानी के अपने भाग्य पर निर्धार करी प्रभु को भजन करो। तब दो जने अति आनंद पाई के प्रभु को कीर्तन करन लागे। सो भूमिया की महतारी वैष्णव हती। तो चाचा जी द्वारा श्री गुसाई जी की सेवक भई है। सो तीन ने इनके कीर्तन सुने। तब वह बाई ने अपनो एक मनुष्य पठायो। तो मनुष्य सो कही दीनो, जो तू इन दोन सो पूछी आऊ, जो ये कौन है, कौन के सेवक हैं। सो वह बाई को मनुष्य इन पास आई के पूछ्यो, जो तुम कौन के सेवक हो। परी वह मनुष्य सो निहालचंद भाई ने कहो नाही, कीर्तन करीबो करे। कीर्तन के आवेश में कछु स्फुरद न भई। सो कछु मनुष्य को जवाब दियो नाही। तब वह मनुष्य बड़ी देर ताई ठाड़ो रहो कि वह बाई के पास फेरी आयो। इनके समाचार कहे, जो वे तो वैष्णव हैं, कीर्तन करत हैं, परी बोलत नाही हैं। तब वह बाई ने अपने बेटा भूमिया सो कही पठाई, जो आज को साथ तुम लूटे हो, तामे दोई वैष्णव हैं। सो वे कीर्तन करत हैं, परी बोलत नाही। उनके गले में माला है, उनको तू घात मती करियो। जो तू उन दो उनको घात करेगो, तो हो तेरे ऊपर मरूंगी। ता पाछे सवारो भयो। तब वह मुखिया आई बैठियो। ता पाछे सगरेन को वह घर में ते काढ़े। ता पाछे वाने इनके गले में माला देखी। तब पहचाने, जो ये वैष्णव हैं, इनको तो राखो और अपने मनुष्यन को वह भूमिया ने कहो, जो और इन सगरेन को मारो। तब निहालचंद भाई ने वह भूमिया से के मुखिया सो कहो, जो पहले तुम मोको मारो, ता पाछे इन सगरेन को मारो। तब वह भूमिया के मुखिया ने निहालचंद भाई सो कहो, जो तुम दो जने तो वैष्णव हो, तासो तुमको न मारेंगे और सातकेन को तो मारेंगे, तुम्हारे कहा लागत है। तब निहालचंद भाई ने वह भूमिया सो कही, जो ये सब हमारे हैं, ताते ये हमको लागते हैं। ताते तुम्हारे जो कछु करनो होई, सो प्रथम हमसो करो, ता पाछे इन सगरेन को मारियो। यह निहालचंद भाई को बहुत ही आग्रह देखी मुखिया ने सगरेन को जीवित छोड़े। तब मुखिया ने निहालचंद भाई से कहो, जो कोई पुकारे ताको कहा करनो। तब निहालचंद भाई ने कहो, जो सबन के बदले तुमको हम लिखी दें, जो हमारो कछु गयो नाही है। पाछे निहालचंद भाई ने वह भूमिया को लिखी। ता पाछे सगरे साथ को निहालचंद भाई ने यह कह दियो,
जो कोऊ काहू के आगे कहियो मती। तो यह प्रकार कही के निहालचंद भाई ने सगरेन को छुड़ाए। तब वह संग के सगरे मनुष्य निहालचंद भाई सो कहे, जो हम सगरे तुम्हारी कृपा ते जीवत छूटे हैं। या प्रकार सगरेन ने निहालचंद भाई की बहुत ही विनती करी। ता पाछे वह भूमिया ने निहालचंद भाई और वह वैष्णव इन दोनों की जो कछु वस्तु लीनी हती तो वह सब फेरी देन लाग्यो। तब निहालचंद भाई वह भूमिया सो कहे, जो सबन को फेरी देहू तो मेरी ही फेरी देहू, नातरू मेरी काहे को फेरी देत हो। तब वह भूमिया निहालचंद भाई के वचन सुनी के बहुत ही प्रसन्न भयो। ता पाछे सगरे सात को जो कछु लीनो हतो तो सगरे सात को फेरी दियो। और एक वस्तु वह भूमिया ने इन दोनों को दीनी और वह दिन सगरे सात को सीधो दे के आची भांति सो रसोई कराई। ता पाछे वह भूमिया ने अपने मनुष्य दे सगरे सात को सरे डगरा ताई तो पहुंचाई दियो। तो निहालचंद भाई ऐसे भगवदीय है, जो प्राणांत कष्ट आयो पर ये अपनो धर्म न बतायो। भाव प्रकाश ताते या मार्ग को यह प्रकार है, जो वैष्णव धर्म गोप्य राखनो और परोपकार जैसो कोई पदार्थ नाही। दूसरे को जहाँ ताई होई सके प्राण देके हु बचावनो, यह वैष्णव को धर्म है। ता पाछे वह सात निहालचंद भाई के संग में श्री गोकुल जाई श्री गुसाई जी को सेवक भयो और एक एक वस्त्र सगरेन अपने पास राखत भये और सब श्री गुसाई जी की भेंट करत भये। ता पाछे थोरो थोरो द्रव्य अपने नाम श्री गुसाई जी के भंडार से लेके यह द्रव्य खात अपने देश में आए। पाछे द्रव्य की हुंडी कराई के श्री गोकुल भेजी और श्री गुसाई जी को पत्र लिखियो। तो पत्र बांची के श्री गुसाई जी बहुत ही प्रसन्न भये। तो वे निहालचंद भाई श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हैं, ताते इनकी वार्ता कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी के सेवक निहालचंद भाई जलोटा क्षत्रिय उज्जैन में रहते। ये सात्विक भक्त हैं। लीला में इनका नाम मकरंदिनी है। तो इनका जन्म उज्जैन में एक जलोटा क्षत्रिय के घर हुआ। तो बालपन से ही निहालचंद भाई कृष्ण भट्ट के संग रहते और जब कृष्ण भट्ट श्री गुसाई जी के सेवक हुए तब ये भी श्री गुसाई जी के सेवक हुए थे। तब निहालचंद भाई ने श्री गुसाई जी से विनती करके श्री ठाकुर जी की सेवा पधराई। तो निहालचंद भाई को श्री आचार्य जी श्री गुसाई जी के ग्रंथ में रुचि बहुत थी और कृष्ण भट्ट निहालचंद भाई को ग्रंथ तथा श्री सुबोधनी जी नित्य सुनाते। फिर दोनों आपस में वार्ता करते। तो श्री ठाकुर जी निहालचंद भाई को सानुभावना जनाते। तो एक समय निहालचंद भाई उज्जैन से श्री गोकुल जा रहे थे। तब मार्ग में कुछ लुटेरों ने इनको और इनके साथ एक वैष्णव और थे उनको लूट लिया और एक अंधेरे घर में बंद कर दिया। और वह लुटेरे आपस में कहने लगे कि कल सुबह इनको मार डालेंगे। तब निहालचंद भाई ने साथ के वैष्णव से कहा कि अपने अंतःकरण में आनंद मानो, जो लिखा है वह तो मिटेगा नहीं, शायद अपने भाग्य में यही होगा। ऐसा निश्चय करके दोनों तो प्रभु का कीर्तन करने लगे। तो यह कीर्तन वह लुटेरे की माता ने सुना और वह लुटेरे की माता चाचा हरिवंश जी द्वारा श्री गुसाई जी की सेवक हुई थी। तब उसने एक मनुष्य उन दोनों के पास पूछने भेजा कि ये कौन है, किसके सेवक है, पता लगा के आओ। तब वह मनुष्य इन दोनों के पास आया और पूछा, तुम कौन हो, किसके सेवक हो। तब वह दोनों ने कुछ उत्तर नहीं दिया, वह सिर्फ कीर्तन ही करते रहे। तब वह मनुष्य वापस वह बाई के पास लौटा और कहा कि वो तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, सिर्फ कीर्तन ही कर रहे हैं और उनके गले में माला है। तब वह लुटेरे की माता ने उस लुटेरे को कहा कि जिसको आज तूने लूटा है वह वैष्णव है, उनको अगर तूने मारा तो मैं तेरे ऊपर मरूंगी। तब सुबह वह लुटेरे ने निहालचंद भाई और उनके साथ के वैष्णव को तो अलग खड़ा किया और बाकी सबको मारने के लिए खड़ा किया। तब निहालचंद भाई ने कहा कि पहले मुझे मार, फिर इन सबको मारना। तब उस लुटेरे ने कहा कि आप तो वैष्णव हो, इसलिए आपको नहीं मारेंगे, इन सबको मारेंगे। तब निहालचंद भाई ने कहा कि ये सब हमारे हैं, तुमको जो कुछ करना है वह पहले हमारे साथ करो। तब वह लुटेरे ने सबको जीवित छोड़ा। फिर उस लुटेरे ने निहालचंद भाई को उनका सामान दिया। तब निहालचंद भाई ने कहा कि इन सब का भी तूने जो लूटा है वह वापस दे। तब वह लुटेरे ने जिसका जो भी लूटा था वह सब वापस दिया
और सबको अपनी तरफ से सीधा सामग्री भी दिया। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि वैष्णव धर्म गोप्य रखना चाहिए और परोपकार करना चाहिए। दूसरों को जहां हो सके वहां तक प्राण दे के भी बचाना चाहिए। यही वैष्णव का धर्म है। फिर वह सब साथ के लोग निहालचंद भाई के साथ श्री गोकुल जाके श्री गुसाई जी के सेवक हुए। तो वह निहालचंद भाई श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय थे। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू गाँव श्री गिरधर लाला, आज सभा में पूर्ण रहत हैं सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।